दोस्तों, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि अगर आप देखें तो कस्टोडियन ऑफ दी होली मॉस्क्स हैं। आज के मुस्लिम उम्मा की अगर हम बात करें, इस्लामिक दुनिया की बात करें, तो उसके वो लीडर हैं, खलीफा हैं। उन एमबीएस ने मुस्लिम रैडिकल्स को, कट्टरपंथियों को चुनौती दी है। दोस्तों, कैसे दी है आपको बताता हूं। इस्लाम के जो सबसे पवित्र शहर सऊदी अरेबिया में है, वो एक है मक्का, दूसरा है मदीना। मदीना अब तक मुस्लिम ओनली सिटी था, लेकिन फिर रिफॉर्म होता है और वहां पे नॉन मुस्लिम्स भी अब जा सकते हैं। लेकिन मक्का आज भी वो शहर है जो कि मुस्लिम्स ओनली सिटी है। इस मुस्लिम ओनली सिटी में शिर्क हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मक्का जहां पे आप देख सकते हैं काबा है, जिसकी ओर सब कोई दिशा करके नमाज भी पढ़ते हैं। उस बाइत अल्लाह, जो कि अगर आप देखें तो हाउस ऑफ गॉड है, वहां पे योग आसन चैंपियनशिप हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मक्का शहर में सऊदी ओपन योग आसन चैंपियनशिप एमबीएस ने करवाया है। दोस्तों, ये क्लियर सिग्नलिंग है। क्या है आपको मैं समझाऊंगा। दोस्तों, ये देखने के बाद पाकिस्तान, मालदीव्स, मलेशिया जैसे देश खून के घूंट पी रहे हैं। अब वो क्या करें, उनकी आइडेंटिटी खतरे में है। भाई, आज तक अपने आप को वो असली इस्लाम वाले लोग बताए हैं, और अब इस्लाम ही जब कमजोर होने लगेगा, रिफॉर्म होने लगेगा, मॉडर्नाइज होने लगेगा, कुछ लोग तो कह रहे हैं डिफैंग हो जाएगा, उसके बाद इन देशों का क्या होगा जिन्होंने अपना इतना रिच पास्ट छोड़ के इस धर्म को अपना लिया। अब वो किस तरीके से अपने आइडेंटिटी को जस्टिफाई करेंगे। इन सभी विषयों पे आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में सऊदी ओपन योग आसन चैंपियनशिप हुआ है। जैसा आप यहाँ पर न्यूज में देख सकते हैं, वियॉन में देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया के मक्का में योग इवेंट हुआ है। अरब न्यूज में भी यही देखने मिल रहा है। वो बात अलग है, अरब न्यूज भी खून के घूंट पी रहा है। करे तो करे क्या, कुछ कहेगा तो आपको मालूम ही है एमबीएस क्या चलाने वाले हैं, कोड़े पड़ेंगे। तो वो कुछ कह नहीं पा रहा, अब कह रहा है देखो हो गया, अब जो है एक्सेप्ट कर लो। पहला कंपटीशन है जो मक्का में हुआ है, 27 जनवरी को हुआ था। जितने भी जज पैनल थे, क्वालिफाइड सऊदी पर्सनल ही थे। सऊदी सरकार का इसमें अगर आप देखें तो डायरेक्ट सपोर्ट है। तो वो कुछ कह ही नहीं पा रहा है। और इसके साथ जो दुनिया है, जो अपने आप को आज भी इस्लामिक हार्ड लाइन में यकीन करती है, पाकिस्तान, मालदीव्स, मलेशिया, वहां पे अगर आप देखें तो रोना पीटना शुरू हो चुका है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो वहां पे ऐसा एक सडन चेंज नहीं आया है। काफी टाइम से योग की तरफ सऊदी को मूव करवाया जा रहा है। सऊदी के नए करिकुलम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है रामायण, महाभारत। इतना ही नहीं दोस्तों, सेटबैक भी है। सऊदी अपने पुराने देवियों को अपनाना शुरू कर रहा है, जो कि अगर आप देखें तो कुछ उनका हिंदू कनेक्शन भी आप चाहे तो इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। ऊपर में टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहां पे मैं ये वीडियो डाल दूंगा। चाहे तो मैं टुवर्ड्स दी एंड ऑफ दी भी ये वीडियो आपको इसका लिंक मिलेगा, वहां पर भी आप जाके इसको देख लीजिएगा। ये वीडियो पूरा देख लीजिए और फिर ये वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इसी चैनल का वीडियो है। इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। भारत संवाद हमारा चैनल है, इसको आगे बढ़ाना है आपको और हमें ही करना है। तो जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है सऊदी अरेबिया के मक्का ने सेकंड सऊदी ओपन योग आसन चैंपियनशिप 27 जनवरी सैटरडे को होस्ट किया। इससे पहले 2022 में हुआ था, जेडा में हुआ था, है ना। जेडा मतलब अगर आप देखें तो उनके काफी अलग शहर में, हो सकता है बड़ा शहर है, लेकिन मक्का में हुआ है। काफी कुछ बताता है, अभी इस पर चर्चा करेंगे, पर पहले न्यूज देख लेते हैं, फैक्ट्स पहले देखते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो दोस्तों, इसको होस्ट किसने किया? अल वहदा सऊदी क्लब ने किया, जिसमें कई बच्चे, बच्चियां, साथ साथ पुरुष महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आए, जेडा से आए, मक्का से आए, मदीना से आए, तैफ से आए, अलग अलग बड़े बड़े शहरों से आए सऊदी में। और दोस्तों, थ्रू आउट सऊदी इसमें पार्टिसिपेंट्स हमको देखने मिल रहा है। दोस्तों, इसको ऑर्गेनाइज सऊदी योग कमेटी ने किया। और ये जो फेस्टिवल हुआ है, सऊदी अरेबिया ओलंपिक कमेटी के अंतर्गत हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो सऊदी की है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। इससे हमें पता चल रहा है कि योग को एक लेजिटिमेट स्पोर्टिंग एक्टिविटी की तरह वो प्रमोट कर रहे हैं और योग को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, भारत के जो कॉन्सुल जनरल हैं जो सऊदी में मौजूद हैं, मोहम्मद शाहिद आलम जी, वो भी वहां मौजूद थे। वो भी चैंपियनशिप अटेंड करने गए थे, देखने गए थे, गेस्ट बन के वो भी वहां मौजूद थे। जो बताता है इंडिया और सऊदी में
कल्चरल सिंक्रोनाइजेशन करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो भारतीय सनातनी परंपरा है उस तरफ कहीं ना कहीं सऊदी को भी काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है। दोस्तों यहाँ पे योग का अगर आप पॉपुलैरिटी देखें तो सऊदी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2017 तक सऊदी में योग बैंड था, उसके बाद इसको ऑफिशियली अलाउ कर दिया जाता है। सऊदी योग कमेटी बनती है मई 2021 में, और जो कि सऊदी योग फेडरेशन का रूप कुछ सालों में ले लेती है। और इसके साथ जो योग कम्युनिटी है पूरे सऊदी में अब मौजूद है। जगह जगह अगर आप देखें तो योग स्टूडियो बने हुए हैं, जहां पर महिलाएं पुरुष जाते हैं, योग करते हैं। नौफ अल मरवाई दोस्तों ये प्रेसिडेंट हैं। नौफ अल मरवाई अगर आप देखें तो ये सऊदी योग कमेटी संचालित करती हैं। और इतना ही नहीं, जो योग का विजन है वो लार्ज स्केल में चाहती है सऊदी सोसाइटी उसे अपनाने लगे। सऊदी योग फेडरेशन भी सऊदी यूनिवर्सिटीज स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ कोऑपरेट कर रहा है। यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखें तो योग की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। जो नई पीढ़ी आ रही है सऊदी में वो योग के बेनिफिट्स का फायदा उठा रही है, क्योंकि योग करने से सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक जो सुकून है दोनों ही आज की दुनिया में दोनों के बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो फायदे हैं, उसको दुनिया समझ रही है। लेकिन दोस्तों बैकलैश भी तो आएगा। एंड ऑफ द डे इसको ऑर्गेनाइज कहां किया गया है? मक्का में। मक्का इज ओनली फॉर मुस्लिम्स। तो मक्का में हुआ, जहां पे काबा है, जहां पे हज यात्री जाते हैं, जो इस्लाम का गढ़ है, वहां पे शिर्क किया जा रहा है। ये कैसे अलाउ होगा? दोस्तों सऊदी में एमबीएस जो चाहे वो हो सकता है। हाँ यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे शिर्क है तो एमबीएस को बोलो सऊदी में पड़ेंगे कोड़े, तो इसलिए कोई हिम्मत करता नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप देखें तो योग एक सनातन प्रैक्टिस है। हो सकता है आप में से कई लोग कहें नहीं नहीं योग कैसे सनातन हो सकता है, तो आपको मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों जो सनातन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, जिसको इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी भी हम कहते हैं, ये दो हिस्सों में मुख्य रूप से बांटी गई है। एक होती है आस्तिक जो कि वेद में यकीन करता है, दूसरा होता है नास्तिक जो कि वेद की अथॉरिटी में यकीन नहीं करता, कि वेद ही सब कुछ है ऐसा नहीं मानता। आस्तिक को हम फर्दर बांटते हैं जो कि डायरेक्टली वैदिक टेक्स्ट पे बेस्ड है, मीमांसा वेदांता। और दूसरा अगर आप देखें जो इंडिपेंडेंट ग्राउंड रखता है, वेद के अथॉरिटी पे यकीन रखता है लेकिन वैदिक टेक्स्ट पे डायरेक्टली नहीं बेस्ड है, वो अगर आप देखें तो सांख्य हो गया, योग हो गया। यहां पे दिखा जाए सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, जिसमें अगर आप देखें तो योग एक पूरा स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो कि इंडिपेंडेंट ग्राउंड में यकीन रखता है, जो कि आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी का हिस्सा है। तो योग कहता है कि आप मेडिटेशन कीजिए, कंटेम्पलेशन कीजिए, इसके द्वारा काफी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से योग अगर आप देखें तो आस्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी का हिस्सा है। नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी वो भी सनातन का ही हिस्सा है। बुद्धिज्म हो गया, जैन की जो फिलॉसफी है, चारवाक हो गया, आजीविका हो गए, ये सभी नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से आते हैं। तो इसके साथ योग क्या है? क्लियरली एक इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो कि सनातन या फिर हिंदुइज्म में यकीन रखती है। लेकिन अब ये सनातन स्कूल ऑफ फिलॉसफी योग कहां पहुंच गया है? मक्का में पहुंच गया है। मक्का में लोग योग कर रहे हैं जो कि इस्लाम का गढ़ है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एमबीएस के जो पॉलिसी एक्शंस रहे हैं वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को, कट्टरपंथियों को डिफैंग कर रहे हैं। उनको अगर आप देखें तो सनातन की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे? दोस्तों डिफैंगिंग की बात सबसे पहले करते हैं। 2023 में अभी रमजान आने वाला है, रमजान जिसको सऊदी में वो लोग रमजान कहते हैं तो अरबी में। तो रमजान में कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं जो कि इस साल 2024 में भी इंप्लीमेंट होगा। सबसे पहले लंबा प्रेयर आपको नहीं करना, कैमरास लेके आप जा नहीं सकते, अगर जा रहे हैं तो आपको मॉस्क के अंदर इमाम की तस्वीरें या वर्शिपर्स की तस्वीरें नहीं लेनी। फाइनेंशियल डोनेशन अगर किया जा रहा है तो लोगों को फास्टिंग के लिए वो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। मॉस्क के अंदर इफ्तार नहीं होगा, बच्चों को मॉस्क लेके नहीं जाना है। जो भी वर्शिपर मॉस्क में जा रहा है आईडी कार्ड लेके जाना है। मेन मॉस्क जो मक्का और मदीना में है उसके सिवा बाकी जगह लाउड स्पीकर्स की आवाज बिल्कुल लो रहेगी, ब्रॉडकास्ट नहीं होगा प्रेयर में। तो इस तरीके से काफी ज्यादा इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को एमबीएस डायरेक्टली कम कर रहे हैं। इसके सिवा सनातन की ओर इनका टिल्ट बढ़ रहा है। महाभारत रामायण सऊदी स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी वीडियो बनाया है मैंने किस प्रकार से एंशियंट डीटीज जो सऊदी के हैं उनके तरफ लोगों को
आकर्षित किया जा रहा है। वही नेशनल आइडेंटिटी जो सऊदी की है, जो प्री इस्लामिक एरा की है, उसके तरफ वो अपने देश को लेकर के जाना चाह रहे हैं। इस पर डिटेल में वीडियो है, इनका क्या सनातन कनेक्शन है वो सब आपको मिलेगा। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो में लिंक डाल दूंगा, आपको तुरंत सामने दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इतना ही नहीं, अभी रिसेंट बात है, इस पर भी वीडियो मैंने बनाया था, जब स्मृति ईरानी जी मदीना गई थी और इन्होंने विदाउट हिजाब मदीना में ये गई थी, जिसके बाद इस्लामिक दुनिया में जो हार्डलाइनर्स हैं उनको मेल्ट डाउन हो गया था। तो ये सब चेंजेस हो रहे हैं और अब तो लाहौल विला कुव्वत सऊदी अरेबिया में लीकर स्टोर आ गया है। तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों? जो नए इस्लामिक ठेकेदार हैं, पाकिस्तान जैसे देश जिनकी आइडेंटिटी ही इस्लाम पे आधारित है, अगर वो इस्लामिक हार्डलाइनर को हटा दें तो उनकी आइडेंटिटी क्या है? अपने आप को हिस्ट्री में वो कहां से ट्रेस करें? ये इस्लामिक हार्डलाइनर अगर वो हटा देते हैं तो उनके पास इतिहास कुछ नहीं है। और अब इस्लामिक दुनिया में अगर रिफॉर्म होने लग जाएगा तो पाकिस्तान अपने आप को कहां देखेगा? वैसे ही मलेशिया, जहां पे दोस्तों आप 15 साल पहले की बात है, मलेशिया में योग को बैन कर दिया गया था, वो बात अलग है, वहां पे बहुत जबरदस्त बैकलैश होता है, फिर ये बैन हटाना पड़ता है। तो उस प्रकार के देश पाकिस्तान, मलेशिया, जिन्होंने अपना रिच हिस्ट्री त्याग कर, रिच कल्चर त्याग कर, रिच आर्किटेक्चर त्याग कर एक विशेष धर्म को अडॉप्ट कर लिया और वो धर्म में अब बदलाव हो रहा है, और वो जिसको सोचते थे उनका जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वही असली तरीका है, वही फॉलो करना है। वो तरीका ही यदि बदल जाए, धर्म नहीं मजहब कहना सही होगा, तो मजहब का ही तरीका बदल जाए तो वो क्या करेंगे? उनका क्या होगा? उनके आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी दोस्तों। वही आपको देखने मिल रहा है और पाकिस्तान जैसे देशों में आपको यही होता हुआ दिखेगा। भारत में भी जो इसी प्रकार के सोच से ग्रसित हैं उनके लिए भी ये बहुत, अगर आप देखें तो एक परीक्षा की घड़ी है, वो करे तो करें क्या। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ योग को लेके, क्योंकि उस पर चर्चा हो रही है इस्लामिक दुनिया में, तो अगर आप देखें तो इस प्रकार का बैकलैश हुआ ही था। लेकिन अलबामा में 30 साल तक योग स्कूल्स में बैंड था, 30 साल तक। कारण क्या था? वो कहते थे कि ये तो सनातन प्रैक्टिस है, हिंदू प्रैक्टिस है, जो कि सच में है, और यही कारण देते थे इसको बैन करने का। तो अब उन स्कूल्स में भी ये बैन हटाया गया है, कहीं ना कहीं योग को एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो इस तरीके से इन स्कूल्स में भी रिफॉर्म होना शुरू होता हुआ आपको दिखेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप चाहें तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये हमारा यूपीआई क्यूआर कोड है, इसको आप अपने अनुसार, जितना भी आपकी आर्थिक क्षमता है उसके अनुसार आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप विदेश में हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपैल का आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट आपका है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना। तो उससे हमें बिल्कुल भी वंचित ना रखें। जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ये जो वीडियो आपको दिख रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर इसको आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ जानने और सीखने मिलेगा।